गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज सभी को पता होगा कि हम पॉलिटी का 7वें नंबर का क्लास जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम उसके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम कल क्या पढ़े थे आपसे, तो क्या है कल अनुसूचियों के बारे में, किनके बारे में पढ़े थे? तो अनुसूचियों के बारे में हम क्या कल क्या किए थे, पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, उससे आगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की जो बातें लिखी गई हैं, उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आप क्लास के एंड तक बने रहें और पूरे क्लास को बढ़िया ध्यान से देखें। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको क्या है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानना सभी को जरूरी होता है, चाहे कोई पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, तो भी पॉलिटी का क्या है, सब्जेक्ट जानना जरूरी होता है। इसका ज्ञान होना सभी को आवश्यक होता है। तो आज हमारा जो है संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 1 से संविधान सभा के भाग 1 में अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक जो दिया गया है, उनके बारे में हम क्या किए करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से अगेन द चैंपियंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की जो क्लासेस आएंगे उनके बारे में जानकारी मिलेगा। और यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं, तो हमने 6 क्लासों में जो संविधान के बारे में डिस्कशन किया है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका जो है विकास कैसे हुआ है ना, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने क्या किया है, पहले ही भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन चलते हैं आगे, क्या करते हैं, जो आज हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आप फुल स्क्रीन कर लेंगे मोबाइल का और ध्यान से पढ़ने में पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा हम टाइम टेकिंग ना करते हुए, क्योंकि आप सभी का जो आपको पता ही होगा कि आप सभी का मध्य प्रदेश पुलिस 2023 इसकी क्या है, परीक्षा आ गई है। और इसके डेट भी क्या है, अगस्त में हमारे एग्ज़ाम होने हैं, तो हमारे पास ज़्यादा समय बचे नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा आपसे समय नहीं लेंगे। और इसमें पुलिस में पॉलिटी के क्वेश्चंस पीछे पहले भी कई बार से ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो हमको इसको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। और वैसे ये सभी एग्जाम्स में जिसमें आते हैं उनके लिए आवश्यक ये हमारा क्लास होगा। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य संघ एवं संघ व उसका संघ व उसका राज्य क्षेत्र। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, तो संविधान के भाग 1 में, कौन से भाग में, भाग 1 में संविधान के हमारे जो भाग 1 है, भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारत संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जो भारत संघ है, जो हमारा भारत संघ है, और उसके जो क्षेत्र हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये सभी चीजों के बारे में क्या किया गया है, प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो भाग 1 है, इसमें क्या दिया गया है, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो आज हम भाग 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम इनके विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से क्लास को देखिएगा और पूरा लास्ट तक बने रहिए,
ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ सके। ठीक है, तो हमारा अब देखते हैं क्या, अनुच्छेद नंबर 1। पहले हम क्या देखेंगे, तो पहले हम देखने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 1। पहले हम अनुच्छेद नंबर 1 के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद में एक में लिखा हुआ है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है, हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है संघ का नाम, किसका, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारे अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है। संविधान में, संविधान के जो अनुच्छेद पहला है, इसमें क्या निर्धारित किया गया है, तो इसमें निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, इसमें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, इसमें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किस में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं, भारत का अर्थ है देश से, और जो संघ है, संघ का मतलब शासन के, जो शासन है, शासन प्रणाली है, जो सिस्टम है शासन का, उससे है। संघ का मतलब क्या है, शासन के प्रणाली से, मतलब शासन के गवर्नमेंट सिस्टम से है। ठीक है, भारत का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिसमें भारत का मतलब, भारत का मतलब किससे है, भारत का मतलब है भारत देश से। किससे है, भारत देश से है। और संघ का मतलब है संघ, संघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब है शासन प्रणाली से। ठीक है, संघ का मतलब किससे है, तो संघ शब्द का मतलब है शासन प्रणाली से। बताइए, इतनी बात आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, संघ का नाम क्या दर्शाया गया है, मैं पहले ये बता देता हूं कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, इसमें निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 1 में क्या निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि अनुच्छेद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, तो भारत का मतलब यहाँ पे क्या होता है, भारत का मतलब होता है भारत देश से, और संघ का मतलब होता है शासन प्रणाली से। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में पहले से प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, जो पहले से दर्शाया गया है वही क्या होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
राज्य और उनके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्य राज्य व उनके राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र इसमें वे होंगे जो अनुसूची 1 में क्या है, पहले से दर्शाया गया है। जो पहली अनुसूची में क्या किया गया है, पहली अनुसूची में दर्शाया गया है या विनिर्दिष्ट है। क्या है? विनिर्दिष्ट है। क्या है? विनिर्दिष्ट, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। वही इसमें क्या होंगे, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम। इसके बारे में मैं और एक चीज बता दूं कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो मैं बता दूं, राज्यों के राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 में कौन कौन से होंगे। तो पहला मैं बता दूं आपको, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से होंगे क्षेत्र। तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र तथा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। जो पहली अनुसूची में दिया गया है ना, फर्स्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट, फर्स्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट फर्स्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्या, संघ, फर्स्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र ये होंगे। ठीक है, और आगे हम बता दें आपको, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, मतलब जो ऐसे और राज्य क्षेत्र होंगे जिनको अर्जित किए जाएंगे, वो भी क्या होंगे यहाँ पे क्या होंगे, समाविष्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब मिलाए जाएंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है, अनुसूची 1 में। ये चीज आप याद रखने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको कि भारत को अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कौन से उसमें, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी भी सौदेबाजी या समझौता का परिणाम नहीं है। क्यों कहा गया है राज्यों का संघ इसको, भारत को, तो क्योंकि ये किसी माध्यम से, राज्यों के किसी मध्य, मतलब कि किसी भी राज्य के किसी के भी मध्य ये क्या है, समझौते या सौदेबाजी का क्या नहीं है, परिणाम नहीं है। जो हमारा भारत है वो किसी राज्यों के ना तो समझौते का, ना किसी से कोई सौदेबाजी का परिणाम है। ये केवल अपना एक संघ है, जो राज्यों का संघ है। भारत को इसीलिए राज्यों का क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, प्रश्न में आ जाते हैं, इसलिए लिख देता हूँ। भारत जो है राज्यों के मध्य, इसको राज्यों का संघ क्यों कहा गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। भारत राज्यों
भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। क्या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए यहाँ एक विशेष पॉइंट है कि कोई भी जो राज्य है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो कोई भी राज्य है हमारे भारत से क्या नहीं हो सकते? अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अर्थात भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है भारत हमारा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, बल्कि बल्कि क्या, इनको जबकि क्या नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ये राज्यों का क्या है? संघ है। भारत हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसमें हम आपको पॉइंट लिखवा देते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि भारत जो है, भारत विनाशी राज्यों का, किसका? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? अविनाशी संघ। इसको भारत को क्या है? कोई तोड़ नहीं सकता है। क्या? कोई शक्ति क्या नहीं कर सकता? तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए भारत के जो राज्य हैं वो अलग होने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। इनको भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। बताइए, इतना क्लियर है? अनुच्छेद 1 का इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज आपको रटा गया होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब इसमें मैं फर्स्ट अनुच्छेद में एक चीज आपको याद रखने की चीज बता देता हूँ। इसमें दो चीजें याद रखना है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 1 पर। ठीक है, अब आता है हमारा आगे, जो कि हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान रखने वाली बात है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये पूछा जाता है कि ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है। यहाँ भारत जो है भारत क्या होता है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ठीक है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किसी समझौते या सौदेबाजी का के किसी राज्यों के भारत में किसी राज्यों के मध्य क्या है? समझौते या क्या है? सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। इसीलिए भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है। बताइए, इतना आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद दूसरा किसकी ओर? अनुच्छेद दूसरे की ओर। ठीक है, तो अनुच्छेद दूसरे में क्या कहा गया है मैं पहले आपको समझा देता हूं कि संसद विधि द्वारा
संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। संसद अपने विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो नियम कानून हैं, जो संसद के हमारे जो भारत है, भारत के जो संसद हैं, ठीक है, भारत राज्य के जो संसद हैं, उनके द्वारा नए राज्यों का क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं तथा उनकी क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद में ये शक्ति दी गई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1974 के जो संविधान संशोधन था, 35वें संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया था, सिक्किम को क्या किया गया था, एक सहायक राज्य के रूप में हमारे भारत को क्या दिया गया था, भारत में दर्जा दिया गया था कि यह एक सहायक राज्य है। जो 35वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, यह सिक्किम क्या था, हमारा एक सहायक राज्य के टाइप में क्या था, रहा है। ठीक है, फिर आता है जब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो है 36वें संविधान संशोधन जब होता है, तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस चीज को जो मैं आपको समझाया हूँ, इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जो अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संसद अपने संसद विधि द्वारा संसद विधि द्वारा संसद विधि द्वारा संघ में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश नए राज्यों का प्रवेश संसद अपने विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना या उनकी स्थापना या उनकी स्थापना कर सकेगी। क्या कर सकेगी, स्थापना कर सकेगी। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। संसद के पास अनुच्छेद 2 से ये पावर है कि अपने विधि द्वारा संघ में मतलब भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं हम आपको कि जो है 35वें संविधान संशोधन द्वारा, किसमें, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा कब, 1974 में, कब, 1974 में, एक चीज याद रखेंगे, 1995 संविधान संशोधन द्वारा 1974 में क्या किया गया था, सिक्किम राज्य को, कौन से, सिक्किम राज्य को आप जान रहे होंगे, ऊपर नेपाल और भूटान के बीच में है। सिक्किम सिक्किम राज्य को सिक्किम राज्य को सहायक, क्या, सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या, सहायक, ये पूरा राज्य नहीं बना था। 35वें संविधान संशोधन में सहायक राज्य का क्या किया गया था, सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। ठीक है, दर्जा दिया गया था। तो ये शक्ति किस में था, तो ये था हमारे अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के पावर से जो है संसद का विधि द्वारा जो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करने की शक्ति है, उसमें उसके द्वारा ही 35वें संविधान संशोधन 1974 में क्या किया गया था, सिक्किम राज्य को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है भाई, इतना याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा।
यदि आपको क्लास मजे आ रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर इसमें क्या हुआ कि अभी तक तो जो है सिक्किम राज्य क्या हुआ था, सहायक राज्य के रूप में था, पूरा सहायक राज्य के रूप में क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। इसके बाद क्या करना था कि अभी तो ये पूर्ण राज्य बना नहीं था। इसके बाद फिर एक और संविधान संशोधन आता है जिसको हम कहते हैं 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 36वें जब संविधान संशोधन अधिनियम आता है तो इसमें क्या किया गया है, इसमें किया जाता है सिक्किम राज्य को सिक्किम राज्य को सिक्किम राज्य को भारत में सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य पूर्ण राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो 36वें जब संविधान संशोधन होता है तब क्या होता है, सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये किसके अनुसार हुआ है, तो ये संसद के विधि और नियमों के द्वारा जो संघ में नए राज्यों को समावेश करने का क्या है, शक्ति है, प्रवेश करने का जो शक्ति है, इसके पावर के वजह से 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या कर लिया गया था, हमारे राज्य का, हमारे संघ का जो है सहायक रूप में क्या कर दिया गया था, दर्जा दिया गया था। इसके बाद अभी तक तो ये पूर्ण राज्य रहा नहीं है। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आता है तब सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य का क्या कर दिया जाता है, दर्जा दे दिया जाता है। तो ऐसी चीजें जो हैं, जैसे कोई भी राज्य को शामिल करना हमारे राज्य में, मतलब भारत में, राज्य का मतलब मेरा है, हमारे राज्य का मतलब है भारत देश, ठीक है। इस चीज को आप, ये मेरा मतलब नहीं है, ये हमारे जो पॉलिटी है इसका मतलब यही होता है कि जो राज्य होता है उसका मतलब हमारा भारत देश होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो कब शामिल कर लिया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था हमारे भारत में। तो ये चीज आपको ध्यान रह जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 2 की शक्ति में ऐसा होता है। तो आप बताइए, आपको अनुच्छेद 2 याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आप हमें क्लियर करें। आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, ऐसे डिटेल में हम बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आप क्लास को साथ में शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें और पढ़ाने में उत्सुकता हो, ठीक है। हमारी एनर्जी बराबर ऐसे बने रहे, इसलिए आप क्या है, क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। अब क्या आता है हमारा अगला अगला अनुच्छेद आता है 3। अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 के बारे में क्या चर्चा किए हमने, तो अनुच्छेद 1 के बारे में हमने क्या चर्चा किए, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या दिया है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये चीज किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और इसमें अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, ठीक है। और इसी में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या बताएं, आपको इतना समझ में आया? अनुच्छेद 1 के बारे में क्या आपको याद रह जाएगा? मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए ये चीज, ठीक है। एक बार पढ़ना है, बार बार याद रखना है, बस बार बार पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन करना है। इसलिए आप एक बार पढ़ें, बढ़िया मन लगा के पढ़ें, तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इसलिए हम इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें।
तो ठीक है, अनुच्छेद 2 में हम क्या पढ़े हैं कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का क्या करना है, नए राज्यों का प्रवेश करना है। 2 में क्या करना है, पहले तो राज्यों का नाम रखना है पहले अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में क्या करना है, राज्यों का प्रवेश कराना है। मतलब कि राज्यों का प्रवेश कराना मतलब जैसे कि हम अनुच्छेद 2 में क्या किए थे, सिक्किम राज्य को अपने भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए थे, ऐसे। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। अब हमारा आता है कौन सा, हमारा आता है अनुच्छेद 3। हमारा कौन सा आता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर 3 आता है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लें, फिर इसको हम आपको क्या करेंगे, लिखवाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में क्या परिवर्तन, क्या दिया गया है। तो हमारे जो अनुच्छेद 3 है इसमें दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, इसमें दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का क्या निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा उसके क्षेत्रों, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के, जो वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान राज्यों के क्या, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, वर्तमान राज्यों के क्या क्षेत्रों तथा सीमाओं, क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन, या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन, नामों में क्या परिवर्तन, ये करने की क्या बात कहा गया है, लिखा गया है। तो ये हमारे अनुच्छेद 3 में ऐसा दिया गया है कि हम नए राज्यों का क्या कर सकते हैं, तो हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, तो नए राज्यों का निर्माण, जैसे वर्तमान राज्यों का जो दिया गया है हमारा क्षेत्र, वो क्षेत्र अपन देख लेते हैं कि ये क्षेत्र हमारा किस में है। तो अनुच्छेद 3 के तहत हम क्या देखते हैं, राज्यों के क्षेत्र को देखते हैं तथा उनकी सीमाओं को देखते हैं, कहाँ कहाँ से लगे हैं, क्या कैसा, और हम किसको देखते हैं, उनके नामों के बारे में देख सकते हैं। यदि उनके वर्तमान जो राज्य क्षेत्र हैं, जैसे हमारा एक राज्य ये है और एक राज्य ये यहाँ पे है, ठीक है, यदि इनके इनके जो सीमा है, मान लीजिए ऐसा नहीं है, एक राज्य यहाँ से दिया है, एक राज्य यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये दूसरा राज्य यहाँ से लगा हुआ है, एक राज्य यहाँ से लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे हमें नए राज्य का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे कि इसके कुछ सीमा को लेके आबादी या फिर अपने जो संसद के नियम, विधि, नियम, कानून हैं, उनसे ऐसे ले करके एक राज्य, और यहाँ पे हम एक राज्य का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे नए राज्य का, और इसका जो भी होगा उस राज्य का क्या रख देंगे, नाम रख देंगे। ठीक है, तो ये पहले का राज्य रहेगा, ये दूसरे का राज्य रहेगा। ये पहले का मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा गुजरात है और ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो हमारा गुजरात है और ये हमारा मध्य प्रदेश है, इनके बीच जो है कुछ ये जो झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह जो इलाके आते हैं मध्य प्रदेश के, और कुछ गुजरात के इलाके आते हैं जिनमें गांधीनगर वगैरह, तो इनको क्या करेंगे, इकट्ठा मिला करके क्या कर दिए, एक नए राज्य का निर्माण कर दिए और उसका नाम रख दिए। ठीक है, तो उसका जब कोई अलग सा नाम रख दिए तो उसको क्या कहेंगे, उसको एक जो नया राज्य का हम निर्माण कर दिए, और जब नए राज्य का निर्माण करेंगे तो इसकी शक्ति किसमें दिया गया है, तो हमारे अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि हम नए राज्य बना सकते हैं, उनका परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और राज्य क्षेत्रों का जो है निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 3 में ये चीजें दिया गया है। तो बताइए आपको ये चीजें याद रह जाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि किसी राज्य में से
जो है, जैसे हमारा एक ये है और दूसरा ये है, ये राज्य है। तो किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को क्या करना, दो से अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिलाकर राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया कि ऐसे कर सकते हैं, एक हम नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये किसके तहत कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत क्या कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक चीज और आता है कि हमारे इसमें अनुच्छेद 3 में ये भी दिया गया है कि कोई राज्य है हमारा, जैसे ये हमारा ये राज्य है, नहीं ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे एक और राज्य बना लेते हैं। अब जैसे माना कि ये हमारा राज्य पूर्ण है, क्या है, ये जो है यहाँ से हमारा ये राज्य पूर्ण है। अब हमें सीमा का क्या करना है, हमारे जो राज्य के क्षेत्र है इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम किधर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा दिए, ये कहाँ, इधर बढ़ा दिए। ठीक है। तो ऐसा करना, जो राज्य के सीमा का जो है बढ़ाना, क्षेत्र को यदि बढ़ाना है तो ये हमारे अनुच्छेद के 3 के तहत क्या कर सकते हैं, राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आया होगा। या फिर इसी राज्य के सीमा को घटाना है तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं राज्य की सीमा को। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें और एक चीज बता दूं कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जो राज्य के सीमा होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। और किसी राज्य के नाम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारे किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 3 पर दिया गया है। तो इसको एक एक करके हम थोड़ा सा लिख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपको देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। मैंने आपको समझा ही दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कहा गया है कि किसी राज्य किसी राज्य में किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर उसके क्षेत्र उसके क्षेत्र को अलग कर उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के को या राज्यों के भागों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या भागों को राज्यों के भागों को राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र या किसी राज्य क्षेत्र या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य का निर्माण नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद में पावर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आता है, इसमें आता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के
क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। ये चीज आपको याद रहेगा। या फिर एक और क्या है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है या और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है या किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला आता है अनुच्छेद चौथा। कौन सा आता है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कौन सा आता है? तो आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जिसकी बात किसमें का कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है। ठीक है। और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो बात अनुच्छेद 2 में कही गई है और जो अनुच्छेद किसमें 3 में कही गई है, ये जो दो बातें हैं, इनको जो है क्या किया जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको क्या? संविधान संशोधन किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अनुच्छेद 368 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जो राज्यों का प्रवेश होगा, गठन होगा और नए राज्यों का सीमाओं का निर्धारण होगा और जो नाम में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ हमारे देखेंगे आप मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? जो हबीबगंज स्टेशन है, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो इसमें कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। जैसे हमारा नर्मदापुरम है, इसको पहले क्या नाम था? होशंगाबाद था, तो जिसको परिवर्तन करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ऐसे जो नाम है, ये परिवर्तन करने के लिए हमारे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं किया जाता है। ये अनुच्छेद 368 के तहत लिखा गया है। ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर 4 कहता है। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? जो बात लिखी गई है अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में, कौन कौन सी बातें? तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि जो नए राज्यों का प्रवेश या गठन है, इसमें दूसरे में क्या कहा गया है? तो दूसरे में कहा गया है कि जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, या फिर अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों का क्या? निर्माण, राज्यों का निर्माण, सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में क्या? सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में क्या? नामों में परिवर्तन। ये जो चीजें हैं, ये जो टोटल दिया हुआ है हमें, इसको क्या किया जाएगा?
अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, ये जो इतने चीजें हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की बातें जो है दिया गया इसको अनुच्छेद 368 के तहत क्या संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये हमारे किस में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा गया है। तो बताइए आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग क्लास को अच्छे से देखें और आप क्लास पे कंटिन्यू लास्ट तक इसी तरह से बना रहा करें, ताकि आपको पढ़ने में पूरी चीज़ें, एक एक चीज़ें समझ में आएंगे, तभी तो आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ता है भाग जाता है, वो एग्जाम में भी इसके साथ ऐसे ही होता है कि वो थोड़ा बनाएगा भाग जाएगा, सिलेक्शन नहीं लेता है। जो पूरा पढ़ेगा वो पूरा सिलेक्शन लेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो अनुच्छेद 4 में एक शर्त है, मैं आपको बता दूं कि जो संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में क्या होगा, कोई भी विधेयक जो होगा, संबंधित कोई भी विधेयक जो होंगे वो क्या होंगे, जो संबंधित विधेयक होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो संबंधित विधेयक होंगे, संबंधित विधेयक होंगे, विधेयक होंगे वो क्या होंगे, जो संबंधित विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में क्या होगा, से ही संसद में प्रस्तुत होगा, संसद में प्रस्तुत होगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम थोड़ा सा आपको बता दें कि यदि विधेयक में शामिल जो प्रस्ताव है किसी भी राज्य, क्षेत्र, उसकी सीमाओं या नाम में को प्रभावित करता है, तो उसे विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है, ये तथा इसके लिए स्वीकार तथा अस्वीकार वह दोनों भी कर सकता है। मैं आपको समझा दूं कि जैसे विधेयक में शामिल कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक क्या किया जाता है, कोई भी विधेयक का जो प्रस्ताव है उसको क्या किया जाता है, राज्य क्षेत्र की, जैसे कि जो कोई भी विधेयक होगा किसका राज्य क्षेत्र या फिर उसके नाम में परिवर्तन, नाम में प्रभावित कर रहे हैं या फिर उनके सीमाओं पर परिवर्तन, प्रभावन कुछ भी जो हो रहा है, उसको जो है विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के, जो भी राज्य का होगा वो संबंधित राज्य के किसके, संबंधित राज्य के जो किसके पास, विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। जो संबंधित राज्य का क्या होगा, विधानमंडल होगा, उसके पास क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। कोई भी विधेयक होगा, यदि नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या भी कुछ भी जैसे करते हैं, तो वो जो परिवर्तन होगा उसको, उसके संबंधित जो विधेयक होगा उसको वह राष्ट्रपति द्वारा कौन भेजेगा, राष्ट्रपति की, भैया आपके राज्य में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, आपके यहाँ से यहाँ तक सीमा इस राज्य में वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या आपको क्या है, क्या आप इस चीज से सहमत हैं? तो इस चीज का सहमति के लिए जो है मैं आपको बता दूं, इस जो ये जो विधेयक है संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजा तो जाएगा, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति इसके जो विधानमंडल के भेज तो देंगे, लेकिन ये जो विधानमंडल है संबंधित, इसके जो है मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें मतलब कोई रुकावट नहीं है, तथा दिए गए मत को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये स्वीकार भी कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं कि भैया हमें परिवर्तन करने देना है या नहीं करने देना है। ठीक है, इसमें क्या है, मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन, राष्ट्रपति विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें मत इनका लेना पड़ेगा। इनके मत तथा दिए गए मत को स्वीकार और अस्वीकार, ये जो मत है इसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जो ये मत देंगे इनके मत को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, स्वीकार और अस्वीकार दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो केंद्र के मालिक होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक, जो संसद होता है, मैं एक बात बता दूं आपको, जो संसद होता है अपने राज्य का, जो संसद होता है अपने जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ भारत होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारा देश होता है। तो संसद अपने अनुसार भारत के जो है, भारत अपने मतलब संसद अपने भारत के जो राजनैतिक राजनैतिक मानचित्र है, क्या, राजनैतिक मानचित्र इसको कहा जाए तो पॉलिटिकल मैप है, इसका क्या कर सकता है, पुनर्निर्धारण कर सकता है, पुनर्निर्धारण कर सकता है, पुनर्निर्धारण कर सकता है। जो संसद के पास इतनी पावर होती है कि वो भारत का जो राजनैतिक मानचित्र है इसका पुनर्निर्धारण कर सकता है। ठीक है, इसी कारण से जो है भारत को क्या, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। इसी कारण से क्या कहा गया है, इसी कारण से भारत को क्या कहा गया है, भारत को विनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। तो बताइए इतनी बात आपको जमी कि नहीं जमी? इतनी बातें आपको अच्छे से जम गई होगी। तो मैं आपको एक छोटा छोटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बारे में, मतलब चारों अनुच्छेद के बारे में बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, छोटा छोटा चीज शॉर्ट में बताऊंगा, इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, फिर इसके बाद हम अपने क्लास को क्या करेंगे, विराम देंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद एक में, अनुच्छेद एक पुनः रिकॉल है, रिकॉल कह सकते हैं आप इसको। हमारा सेशन तो यहीं पे एंड हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, छोटा एग्जाम में कैसे आते हैं ये चीज को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो आप इस चीज को जरा ध्यान देंगे। तो पहला आता है हमारा अनुच्छेद एक। कौन सा? अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है इस विषय में हम जानेंगे। तो अनुच्छेद एक, एक सेकेंड, ये अनुच्छेद एक है, अनुच्छेद दो है, अनुच्छेद तीन होगा, अनुच्छेद तीन होगा। ठीक है, और ये अनुच्छेद चार होगा, अनुच्छेद चार होगा। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, इनके बारे में थोड़ा सा नियमों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद एक में। तो इसमें लिख लेते हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद एक में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और क्या कहा गया है, इसमें एक चीज और कहा गया है कि राज्यों के संघ से आशय क्या है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। भारत, इसमें एक चीज ये लिख लीजिए आप, मेन इंपॉर्टेंट है, भारत भारत विनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
क्या है? अविनाशी संघ है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें फिर आता है इसमें अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 2 में आता है नए राज्यों का क्या? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का क्या आता है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, प्रवेश या स्थापना। इसमें जो नए राज्य आते हैं उनका क्या किया जाता है? प्रवेश या स्थापना किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है? तो इसको संसद 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 विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा क्या किया जाता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 3 में आते हैं, तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो इसमें अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो राज्य, नए राज्यों का, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का, नए राज्यों का, नए राज्यों का क्या? निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा नाम, नाम, क्षेत्र, क्षेत्र, सीमाओं, सीमाओं में क्या? परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, नाम, क्षेत्र, सीमाओं में क्या कहा गया है? परिवर्तन। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होगा? तो ये भी संसद के द्वारा होगा, संसद के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा हमारा अगला अनुच्छेद क्या? चौथा। चौथा में क्या कहा गया है? ऐसी कोई भी विधि जो है, इसमें बोला गया है कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 308 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, ठीक है। जो हमारे ये अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में दिया गया है, तो इसमें ऐसी कोई सी विधि नहीं है जो अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 308 के तहत क्या जो है, अनुच्छेद 308 के तहत क्या किया जाएगा? संविधान संशोधन, संविधान का संशोधन समझी जाए, संविधान का संशोधन, संशोधन समझी जाए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसके वजह से क्या किया जाए? संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संविधान का संशोधन समझी जाए। तो आपको ये चीजें क्या करना है? याद रखना है, ठीक है भाई। तो इतने ही चीजें जो होते हैं हमारे इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक ये चीजें दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल। इसको आप दोबारा से देखिए, आपको बहुत मजा आया होगा क्लास में, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आप इसी तरह से हमारे साथ क्लास में बराबर बना रहा करें, तभी तो आपको पूरी चीजें क्या होंगे? क्लियर होंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं, आज के लिए हमारा सेशन इतना ही है। फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास के साथ। तो आपको क्लास कैसी लगी, तो आप हमें क्लास कैसी लगी ये चीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।